सोनपुर गांव, जो एक गहरी नदी और घने जंगलों से घिरा हुआ था, दिन में तो शांत लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां का माहौल डरावना हो जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसमें कोई भयानक आत्मा कैद है। इसी गांव में रहता था रघु, जो पेशे से मछुआरा था। रोज सुबह वह नदी में जाल डालता और शाम तक मछलियां पकड़कर गांव में बेचता। उसकी पत्नी का नाम था कविता, जिसे मछलियों से सख्त नफरत थी। मछली की गंध से ही उसका सिर घूमने लगता था। रघु की बूढ़ी माँ सावित्री देवी भी उनके साथ एक कच्चे घर में रहती थी। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बादल घिरे थे और हवा अजीब सी सिसकारियां भर रही थी। आज बहुत मछलियां मिल गईं, रघु ने खुश होकर कहा। तभी उसका दोस्त नीरज नदी किनारे आया। अरे रघु, आज तो जाल भर गया लगता है। हाँ भाई, आज किस्मत खुल गई। रघु हंसा। अंधेरा गहराने लगा। आज देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए, कहकर रघु मछलियों की टोकरी उठाकर जंगल वाले रास्ते से चल पड़ा। जैसे ही रघु उस पुराने पीपल के पास पहुंचा, पेड़ की डालियों के बीच से दो लाल चमकती आंखें उसे घूरने लगीं। इतनी सारी मछलियां, कितने साल हो गए मछली खाए हुए। वो मछलीखोर चुड़ैल थी जो उसी पीपल में कैद थी। आज इस आदमी के साथ चलूंगी। हवा में उड़ती हुई वह चुड़ैल रघु के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। घर के अंदर कविता चूल्हे पर दाल बना रही थी। सावित्री देवी चारपाई पर लेटी हुई थी। रघु ने मछलियों की टोकरी एक कोने में रख दी। फिर मछली ले आए? कविता चिढ़कर बोली, तुम जानते हो मुझे मछली से नफरत है। कविता, एक दिन तो मेरे लिए बना दो। रघु उदास हो गया। चुड़ैल यह सब सुनकर मुस्कुराई। तो इस औरत को मछली पसंद नहीं, मजा आएगा। अचानक चूल्हे की लौ तेज हो गई। कविता की आंखें पल भर के लिए काली पड़ गईं। चुड़ैल उसके शरीर में घुस चुकी थी। मुझे मछली चाहिए। कविता की आवाज भारी हो गई। वह टोकरी के पास गई और एक बड़ी मछली उठाकर कच्ची ही खाने लगी। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। कुछ ही मिनटों में वह सारी मछलियां खा गई। जब रघु और सावित्री अंदर आए तो कविता चूल्हे पर मछली बना रही थी। ये कैसे? रघु हैरान रह गया। आज मैं खुद मछली खाऊंगी। कविता मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। रात में जब सब सो गए, चुड़ैल फिर बाहर निकल आई। अगले दिन कविता को कुछ याद ही नहीं था। शाम को फिर मछलियां आईं। कविता ने सबके सामने कच्ची मछलियां खाना शुरू कर दिया। बहू, ये क्या कर रही है? सावित्री चीख पड़ी। तभी कविता का चेहरा विकृत हो गया। बाल हवा में उड़ने लगे। मैं हूं मछलीखोर चुड़ैल। उसने रघु को धक्का दिया और चिल्लाई, अगर जान बचानी है तो रोज मछलियां लाओ। किसी को बताया तो इसकी जान चली जाएगी। थक हार कर रघु ने नीरज को सब बताया। नीरज एक तांत्रिक बाबा अग्निवीर को लेकर आया। बाबा बोले, इस चुड़ैल को उसी पीपल में वापस कैद किया जाएगा। उन्होंने एक मछली पर मंत्र पढ़े। जब यह चुड़ैल इसे खाएगी तो खत्म। जैसे ही चुड़ैल ने वो मछली खाई, वह चीखते हुए कविता के शरीर से निकल गई और उड़कर सीधे उसी पीपल के पेड़ में जा फंसी। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन रघु अपना घर छोड़कर परिवार समेत गांव से चला गया। और आज भी सोनपुर के जंगल में उस पीपल के पास से गुजरते समय मछली की बदबू और औरत की चीखें सुनाई देती हैं।